प्रभु की स्तुति हो। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंसानियत की सबसे पुरानी, सबसे पहली पारिवारिक एल्बम के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये हमारे साझा इतिहास की शुरुआत है, हमारे उस सबसे पहले घर की कहानी है। उत्पत्ति के इस दूसरे अध्याय में हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के बनने को ही नहीं देखेंगे, बल्कि उस बेहद व्यक्तिगत और अंतरंग पल को करीब से जानेंगे जब पहले इंसान को आकार दिया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी में एक साथ गहराई से उतरते हैं। आज की इस यात्रा में हमारे मुख्य पड़ाव क्या क्या होंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले 7वां दिन यानी विश्राम, फिर मानव जाति का आरंभ, उसके बाद अदन का बाग और उसकी नदियां, फिर पहला नियम और हमारी जिम्मेदारी, 5वें पर पहली स्त्री की रचना और आखिर में आज के जीवन के लिए 3 बहुत ही काम के सबक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। 7वां दिन, विश्राम का समय। अब तक आकाश और पृथ्वी की सभी चीजों की रचना पूरी हो चुकी थी, और ये जो नंबर 7 है ना, ये असल में इसी पूर्णता का प्रतीक है। परमेश्वर ने 7वें दिन जो विश्राम किया, वो इसलिए नहीं था कि वो थक गए थे, बिल्कुल नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी थकते नहीं हैं, बल्कि ये तो एक मास्टरपीस के पूरी तरह से संपन्न होने का जश्न था। परमेश्वर ने अपने पूरे किए गए काम को देखा, एक ठहराव लिया और उस 7वें दिन को आशीष देकर पवित्र ठहराया। ये काम पूरा होने की वो गहरी संतुष्टि थी जिसकी आज के इस भागदौड़ भरे युग में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मानव जाति का आरंभ। ब्रह्मांड के उस विशाल स्तर से निकलकर अब हम अपना ध्यान एक बहुत ही व्यक्तिगत और सूक्ष्म स्तर पर लाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, उस समय धरती पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, बारिश भी नहीं हुई थी, बस एक कोहरा सा था जो जमीन से उठकर पूरी धरती को सींचता था। और यहीं से हमारी कहानी यानी मानव जाति का असल आरंभ होता है। इसे समझने के लिए एक मास्टर ग्लास ब्लोअर यानी कांच के कारीगर के बारे में सोचिए। जैसे एक कारीगर साधारण सी पिघली हुई रेत को आकार देता है और फिर उसमें बड़ी नजाकत से अपनी सांस फूंककर उसे एक बेहद खूबसूरत बर्तन में बदल देता है ना? बिल्कुल वैसा ही यहाँ हुआ। परमेश्वर ने धरती की साधारण सी धूल को उठाया, उसे अपने हाथों से आकार दिया और फिर सबसे खास बात, उसकी नाक में अपने जीवन की सांस फूंक दी और बस वो मिट्टी का साधारण सा पुतला एक जीवित प्राणी बन गया। जरा सोचिए, ये कितना व्यक्तिगत और कितना प्रेम से भरा हुआ कार्य था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, अदन का बाग और उसकी नदियां। जीवन की सांस मिलने के बाद उस पहले इंसान को रहने के लिए एक परफेक्ट जगह की जरूरत थी, और यहीं पर इंसानियत की पहली जागीर यानी पूर्व में स्थित एक बेहद खूबसूरत अभयारण्य की शुरुआत होती है, जिसे खुद सृष्टिकर्ता ने लगाया था। ये कोई ऐसा वैसा बाग नहीं था। यहोवा परमेश्वर ने वहां हर वो पेड़ उगाया जो देखने में बहुत सुंदर था और जिसका फल खाने के लिए एकदम लाजवाब था। ये उस नए बनाए गए इंसान के लिए एक बिल्कुल उत्तम घर था, जहां उसे प्रकृति की देखभाल करने के लिए रखा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस बाग के बिल्कुल बीचों बीच जीवन का पेड़ और अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाला पेड़ भी मौजूद था। अब अदन का बाग सिर्फ कोई आध्यात्मिक या ख्याली जगह नहीं थी, बल्कि इसकी एक वास्तविक भौगोलिक स्थिति थी। अदन से एक विशाल नदी निकलती थी जो आगे जाकर 4 अलग अलग जलधाराओं में बढ़ जाती थी, पीशोन, गिहोन, दजला और फरात। अगर हम स्रोत पर गौर करें तो पीशोन नदी जिस हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती थी, वहां बहुत ही उत्तम कोटि का सोना, मोती और गोमदक रत्न पाए जाते थे। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि धरती की ये पहली व्यवस्था कितनी ज्यादा समृद्ध और संसाधनों से भरी पूरी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, पहला नियम और जिम्मेदारी। हम सब जानते हैं कि जहां बेहतरीन संसाधन और सुंदरता होती है, वहां जिम्मेदारी भी आती है। इंसान को उस बाग में सिर्फ आराम फरमाने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि उसकी देखभाल करने और उसमें काम करने के एक ईश्वरीय उद्देश्य के साथ रखा गया था। और यहीं पर इंसानियत के लिए सबसे पहली सीमा या कह लें पहला नियम तय किया गया। इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप किसी बेहद शानदार ऑल इंक्लूसिव रिसॉर्ट में गए। वहां के मालिक ने आपको हर पूल, हर रेस्टोरेंट और हर सुविधा का पूरा आनंद लेने की छूट दे रखी है, लेकिन सिर्फ एक खास दरवाजा है जिसे आपको अपनी ही सुरक्षा के लिए नहीं खोलना है, क्योंकि उसके पीछे खतरा है। अदन में भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। हर अच्छे पेड़ का फल खाने की पूरी आज़ादी थी। नियम सिर्फ एक था, अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खाना है। ये पाबंदी किसी को किसी चीज से वंचित करने के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर मृत्यु से बचाने के लिए थी। तो अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, पहली स्त्री की रचना, एक योग्य सहायक। देखिए, बाग में सब कुछ उत्तम था,
लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत ही गहरी बात महसूस की कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर चाहते तो सीधे ही स्त्री की रचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले इंसान को यह एहसास दिलाया कि उसे एक साथी की जरूरत है। उस इंसान ने मिट्टी से बने सभी जानवरों और पक्षियों को देखा, उनके नाम रखे और मान का चलिए इस काम में उसे काफी समय और मेहनत लगी होगी, लेकिन उसे कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसके बिल्कुल योग्य हो, जो सच में उसके बराबर का हो। तब जाकर परमेश्वर ने इंसान को एक गहरी नींद में सुलाया और उसके ही शरीर की एक पसली निकालकर पहली स्त्री की रचना की। और फिर जब उस पहले इंसान ने पहली बार स्त्री को देखा तो उसके मुंह से मानो एक कविता फूट पड़ी। अंततः मेरी हड्डियों से आई हड्डियां और मेरे शरीर से आया शरीर। सच कहूं तो ये केवल एक शारीरिक मिलन नहीं था, ये समानता और एकता की एक बहुत ही खूबसूरत पहचान थी। और यहीं से विवाह की नींव पड़ी, जहां यह बताया गया कि एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन हो जाएंगे। उस समय बाग में वे दोनों नंगे थे, लेकिन उनके बीच किसी भी तरह की कोई शर्म या झिझक नहीं थी। वहां सिर्फ पूर्ण और पवित्र प्रेम मौजूद था। अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम भाग पर, आज के लिए सबक। हमने इस प्राचीन और बेहद अद्भुत ऐतिहासिक वृत्तांत को करीब से देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस उत्पत्ति की कहानी से आज हमारे इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए क्या व्यावहारिक सबक मिलते हैं। तो चलिए ऐसे 3 बिंदुओं पर बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। पहला है विश्राम। परमेश्वर ने भी विश्राम किया था, हमें भी अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुकने की जरूरत है। शायद हम रविवार के दिन एक डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, जहां हम फोन से दूर होकर प्रकृति और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। दूसरा है जिम्मेदारी। अदन का बाग हमें सिखाता है कि हम इस धरती के हकवाले हैं। किसी स्थानीय सामुदायिक उद्यान की देखभाल करके या फिर अपने ही घर के आसपास छोटे स्तर पर पेड़ लगाकर हम इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं। और तीसरा है साथ। हमें कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया था। हमें अपने जीवन में उन गहरे वास्तविक रिश्तों और सहायकों को हमेशा महत्व देना चाहिए जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आइए इस अंतिम प्रश्न पर थोड़ा विचार करें। यदि हमारी ये साझा कहानी पूर्ण सद्भाव के एक बाग में शुरू हुई थी, तो आज हम अपने जीवन में अदन की एक छोटी सी झलक कैसे पैदा कर सकते हैं? हम सभी उस खोए हुए अदन की ओर वापस जाना चाहते हैं। क्यों ना आज ही से अपने जीवन में, अपने काम में और अपने रिश्तों में उस सद्भाव और शांति को फिर से बोने का प्रयास करें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।